Hello friends, let's start quick revision of हरियाणा जीके। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? रोहतक। हरियाणा के रोहतक और चरखी दादरी केवल ये दो जिले ही हैं। 22 में से केवल ये दो जिले हैं जिनकी सीमा भारत के किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं टच होती है। हरियाणा के शेष 20 जिले जो हैं वो किसी न किसी राज्य से सीमा साझा करते हैं। हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? 7। आपको बताया था घर जीके में हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत पर श्रेणियाँ स्थित हैं? हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर के कुछ हिस्सों के 3,514 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। शिवालिक श्रेणी देश में सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। शिवालिक हिमालय बाहरी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है। भाषाई आधार पर पंजाबी भाषी पंजाब से हिंदी भाषी हरियाणा को 1 वर्ष 1966 को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। हरियाणा में हरियाणवी, पंजाबी, ब्रज, मेवाती और अहिवाटी बोलियां बोली जाती हैं। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 को। भारतीय गणराज्य के एक अलग प्रदेश के रूप में हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। पुरातन काल में इस भूभाग को ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त और ब्रह्म देश के नाम से जाना जाता था। पंजाब को 3 हिस्सों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बांटा गया था। इसके बाद भाषाई आधार पर देश में कई और राज्यों में भी बंटवारे की मांग शुरू हो गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में अर्थात एनसीआर में कौन सा हिस्सा नहीं आता है? गुड़गांव, सोनीपत, बहादुरगढ़, हिसार। हिसार नहीं आता है कि देखो यह थोड़ा सा आइडिया आप भी खुद भी लगा सकते हैं कि गुड़गांव, सोनीपत और बहादुरगढ़ जो है ये दिल्ली के आसपास के एरिया में स्थित है, लेकिन जो हिसार है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो आप एक आइडिया लगा के भी इसको ठीक कर सकते हैं। और हरियाणा राज्य का 57% भाग जो है वो एनसीआर के अंतर्गत आता है। हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? 20वां। हरियाणा जो है वो भारत का 20वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। प्रथम नंबर पर है राजस्थान, दूसरे पर है मध्य प्रदेश और तीसरे पर है महाराष्ट्र। दिल्ली डैश तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। दिल्ली 3 ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है। दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है हरियाणा। हरियाणा का सोनीपत जिला उत्तर दिशा से, पश्चिम से झज्जर व गुरुग्राम जिला, फरीदाबाद जिला दक्षिण दिशा से दिल्ली को घेरे हुए हैं। दिल्ली के एनसीआर में हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, नूंह, मेवात, चरखी दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़ आदि जिले शामिल हैं एनसीआर के अंदर। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह अर्थात गोल्डन जुबली कब मनाया गया था? 1 नवंबर 1966 को जैसे हमारा राज्य हरियाणा राज्य एक नया राज्य बना था, तो 1 नवंबर 2016 को इसके 50 वर्ष पूरे हो गए थे इसके गठन के, तो गोल्डन जुबली मनाई गई थी। 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक का पूरा जो 1 वर्ष का समय था उसे स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में मनाया गया था। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया है? करनाल, दादरी, सोनीपत, फरीदाबाद। चरखी दादरी जो है ये हमारा 22वां जिला बनाया गया था। 22वां जिला बनाया गया था। चरखी दादरी जिला भारत के राज्य हरियाणा का 22वां जिला है। हरियाणा सरकार ने 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को जिला बनाने की मान्यता दी थी। चरखी दादरी जिले की स्थापना भिवानी जिले से की गई है। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा है? हरियाणा का इतिहास लिखा है पंडित श्री राम शर्मा ने। पंडित श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार व इतिहासकार भी थे। इन्होंने हरियाणा का इतिहास व हरियाणा का इतिहास पुस्तक का नाम है और हरियाणा के नवरत्न नामक पुस्तकें लिखी थी। पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 में हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया था।
डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था, हरना। महाराजा कृष्ण ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यावर्त और ब्रह्म देश के नाम से जाना जाता था। महाराजा कृष्ण ने इसका नाम हरना रखा था। धरणीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में कहते हैं कि यह शब्द हरिबंका से आया है, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा हुआ है। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में। हरियाणा और पंजाब दोनों का न्यायालय जो है वो कॉमन है, वो चंडीगढ़ में स्थित है। हरियाणा की राजधानी। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद विधि द्वारा कर सकती है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में चंडीगढ़ में की गई थी। हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी हुई नहीं है। दिल्ली की सीमा टच होती है, बाउंड्री टच होती है, उत्तर प्रदेश की भी होती है, पंजाब की भी होती है, लेकिन गुजरात की बाउंड्री जो है वो हरियाणा से टच नहीं होती है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है तथा पश्चिम में पंजाब है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है, ये तो सबको पता है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को हुआ था और इस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका 20वां स्थान है। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर एवं सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सिरसा है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती। हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध होता है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता से केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल युद्ध के नाम से मिलता है। हरियाणा में कुश्ती एक कला के तौर पर पहचानी जाती है और कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान कहा जाता है। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि। और कृषि जो है वो हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है। 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? सबसे पहले किसने उठाई थी इसकी मांग? सबसे पहले उठाई थी मास्टर तारा सिंह ने, वर्ष 1948 में उठाई थी। प्रश्न में 1984 दिया गया है, अतः प्रश्न जो है वो त्रुटिपूर्ण है। 84, अच्छा ये उल्टा लिख दिया गया है, 84 में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मांग तो 1966 में तो राज्य ही बन गया था, तो ये यहाँ पर 1948 आएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। 4 और 8 का आगे पीछे प्लेस चेंज कर दिया गया है, मिस प्रिंटिंग हो गया आई थिंक। इसके लिए तारा सिंह ने 1960-61 में 43 दिन का आमरण अनशन किया था, जिसके बाद उनकी मांग मानकर पंजाब राज्य का गठन किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? हुकुम सिंह समिति, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। और 1 नवंबर 1966 को इसका गठन किया गया था सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर। 23 सितंबर 1965 को संसद में इस समिति के गठन की घोषणा की गई थी। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? सरस्वती नदी के तट पर। पुरातात्विक खोजों एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा पता चलता है कि वर्तमान हरियाणा प्राचीन काल में ही सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। सरस्वती नदी यहाँ के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर आदि शहरों से गुजरती थी। वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान सरकारें भी सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता पर खोज कर रही हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग।